हर पोकेमॉन को पकड़ने के बाद एस मियो को भी पकड़ना चाहता है। यह है पोकेमॉन की हिंदी सीरीज। आपके साथ है मैं मिस्टर गेमर स्टॉक। सीरीज को यहीं स्टार्ट करते हैं। सफ़र की शुरुआत होते है घर से। एक लड़की है और डायरी पढ़ रही होती है और वो देखती है कि कोई नीचे में कोई आया हुआ है और वो गेट खोल के बाहर जाती है। तभी उसको मालूम चलता है कि मेरा एक पोकेमॉन गायब है। तब वो नीचे जाके देखती है कि इसका एक भाई है, उसके मम्मी पापा किताब पढ़ रहे होते हैं और वो बाहर जाके देखती है। मम्मी से पूछती है कि वो कहाँ में है। अपना दिखाती है टेस्ट पेपर भी साथ में कि ये देखिए, और बोलती है कि मुझे भी इस कंपटीशन में जाना है। बट इसके मम्मी को समझ में नहीं आता कि इतना छोटा उम्र में इस कंपटीशन में जाके क्या करोगी। तभी इसका भाई आ जाता है और इसका भाई इसको समझाता है, तुम्हारा जैसा बेकार लड़की इतना सुंदर लड़की कैसे बन पाएगी। हाँ, अपना मुंह बंद रखो और घर पे रहो शांति से। ये सब होता रहता है। तभी वो की मम्मी खिड़की के बाहर जाके देखती है तो उसका एक पोकेमॉन आता है। एक उस पोकेमॉन का क्या नाम है मुझे मालूम नहीं। उसको अपने मुंह में लेते हुए लोग सोचते हैं कि उसके पेट ने उसे मार दिया, बट उसने उसको मारा नहीं होता है। वो उसे लेकर आता है और इसके पापा उसको देखते हैं कि क्या हुआ है उसे। तो उसके पापा को मालूम चलता है ये बस बेहोश हुआ है। और उसको उसका हार्ट बीट को सुनते हैं कि क्या हुआ इस पोकेमॉन को। और इसका भाई और बहन और इसकी मम्मी बोलती है अब उसे मार दिया गया है। फिर बताता है ये मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है। तभी से जर्नी स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर बाद ही इसको होश आ जाता है। इस पंछी को देख के चौंक जाता है सबको, कहाँ आ गया, और एकदम चौंक के भागने लगता है। बट धीरे धीरे इसको समझ में आ जाता है इसको पंख में चोट की वजह से ज़्यादा उड़ भी नहीं पाता है। तब उसको इसकी मम्मी इसको अपने हाथ में लेकर बोलती है कि हम इसका ख्याल रखेंगे जब तक ये ठीक ना हो तब तक। तब उसे लेकर अंदर चले जाते हैं वो लोग। एस ने पकड़ा म्यूटो को। सफ़र की शुरुआत होती है एक खूबसूरत जगह से। और जैसे कि आप जानते हैं कि एस कभी भी शांत नहीं रहता। ये अपने पोकेमॉन को ट्रेन करते रहता है और ये पिकाचू को ट्रेन कर रहा था लुकारियो के साथ। और दोनों को बैटल करवा के ये देखना चाहता था कि दोनों में से कौन ताकतवर है। और दोनों में बैटल हो रहा था। दोनों में काफ़ी घमासान बैटल हो रहा था और अच्छी तरह से बैटल हो रहा था। और एस को लगता है कि पिकाचू जीत जाएगा। तब ये पीछे मुड़ के देखता है कि इसका एक दोस्त आता है और ये उसको बताता है कि म्यू नहीं है, म्यू कहीं चला गया। तब एस बोलता है कहाँ चला गया म्यू। तब ये बोलता है कि मैं घर में जब देख रहा था तो केक अपने आप उड़ रहा था, मुझे लगा म्यू उसको हवा में उड़ा रहा हो, बट ये म्यू नहीं था, ये मिस्टर माइम था। उल्लूगिरी करते रहता है। मिस्टर माइम का कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए ऐसा करते रहता है। तो म्यू तो अभी नहीं है। ये दुखी हो जाता है रेबूट। तब पिकाचू तब एस बोलते हैं अपने पोकेमॉन से कि हम उसे जाके ढूंढेंगे क्योंकि मेरा सपना ये है कि म्यू को पकड़ना। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि सब पोकेमॉन रो रहे हैं। सब इसलिए रो रहे होते हैं कि म्यू उन लोगों का बेस्ट फ्रेंड होता है, बट म्यू यहाँ से चला जाता है। तब उन लोगों को दुख लगता है कि म्यू कहाँ चला गया, हमको लोग साथ खेलना है। तब ये लोग पास जाके ये लोग भी रोने लगते हैं, बट ये म्यू को वजह से रोते नहीं है। यहाँ एक और पोकेमॉन है जो एक क्राइंग पाउडर जैसा कुछ ये अटैक करता है, जिससे पास जाते सब कोई रोने लगते हैं। और एस का दोस्त अपने पोकेमॉन्स को बोलते हैं कि वो पाउडर छिड़के, तब उसका रोना रुकता है एस का और बाकी सबका। तब उसको ये पोकेमॉन दिखाई देता है। तब बोलते हैं जाके साइटर जाता है उसको पकड़ने, बट साइटर को पूरा आंसू का दरिया में डुबो देता है। तब एस बताता है ड्रैगनाइट को क्या करना है। तो ड्रैगनाइट माँ का जैसा जाता है, उसे गोद में ले लेता है और ये बच्चा पोकेमॉन शांत हो जाता है। और यहीं से रोने वाला कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और ये पोकेमॉन जर्नी और भी स्टार्ट रहेगी। अगर आपको और भी एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।